ओम शांति। भाव दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 19/3/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद न आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद में रहे, यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट। आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके हैं, जीते जी मर चुके हैं। बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ हमको नया लेना है। आत्मा स्टार है, भ्रकुटी के बीच में रहती है। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम अपने घर जाते हैं। बाबा बगैर सतयुग की रजाई कोई दे नहीं सकते। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूहान चलती है। गाते हैं पतित पावन सीता राम। सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं। सेकेंड बाय सेकेंड की नूद है। आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाकर आई है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं। वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकतो करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। कर्मयोगी बनना है। सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। कभी भी रोना नहीं है। वरदान आज बाबा ने दिया, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। स्पष्टीकरण, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया,
जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अब व्यक्ति सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की समा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की समा अचल होगी, उतना सहेज सभी बाप को पहचान सकेंगे। ओम शांति।